चलिए देखिए, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा जंतु ऊतक। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी पादप ऊतक के बारे में, इसको पूरा क्लासिफाई कर दिया था। आज जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना होता है। जंतु ऊतक कितने प्रकार के हैं? जंतु ऊतक है 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं जंतु ऊतक? 4 प्रकार के। पहला ऊतक जो होता है यह एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव यानी संयोजित टिश्यू, और तीसरा है पेशीय यानी मस्कुलर टिश्यू, और तंत्रिका यानी नर्वस टिश्यू। और टिश्यू के मतलब है ऊतक। तो ये एपिथेलियम ऊतक, ये संयोजी ऊतक, ये पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ये हमारे कितने तरीके के हैं? 4 तरीके के हमारे ऊतक मिलते हैं। किसमें? एनिमल बॉडी के अंदर, ठीक है, किसी भी जंतु के अंदर। ये देखो, सबसे पहली चीज है एपिथेलियम ऊतक। इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, एपिथेलियम ऊतक जो होता है ये क्या काम करता है? एपिथेलियम ऊतक का काम होता है कवरिंग और लाइनिंग बनाना। ये जो हमारे अंग हैं उनको कवर करता है। कवरिंग जैसे अगर आप निकाल लीजिए लिवर, तो लिवर के ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ है किसका तरफ चढ़ा होगा? एपिथेलियम। आपके ऊपर जो स्किन चढ़ी हुई है ये कैसी है? एपिथेलियम। अब एपिथेलियम जो होता है इसको भी बांटा गया दो पार्ट में। ये सरल यानी सिंपल हो सकता है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स या स्ट्रेटिफाइड हो सकता है, जिसे हम स्तरित कहते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि एपिथेलियम जो है वो सिर्फ एक लेयर का बना हुआ है, सिर्फ एक लेयर, तो वो सरल होगा। अगर हम कहें कई लेयर्स हैं एपिथेलियम का, तो कैसा हो जाएगा? स्तरीय, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? अब बात करते हैं सरल ऊतक की। इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है 3 पार्ट। इनके शेप्स क्या है, इनका जो शेप है किस तरीके के दिखते हैं, इनका आकार कैसा है, उसके हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला होता है शल्की। शल्की यानी स्क्वैमस एपिथेलियम। ये प्लेट लाइक होता है। कैसा होता है? ये प्लेट लाइक होता है, ठीक है, एक मतलब प्लेट पत्ती या टाइल्स के जैसे। टाइल दिखते हैं? टाइल देखा है? ऐसे दिख रहा है। ये आपका टाइल हल्का सा पतला सा है ऐसे। अगर इधर साइड से देखो ऐसा ऐसे होता है। तो टाइल में क्या है? बिल्कुल पतला है। इसे क्या कहते हैं हम? स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर ऐसे मिल रही है, इसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक यहाँ हो। ऐसे अगर घनाकार है, उसका शेप कैसा है? घन के आकार, ठीक है, एक घन बना हुआ क्यूब लाइक। तो देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, घन है, तो इसे क्या कहते हैं? घनाकार, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम। समझ में आई? अगर ये स्तंभाकार है, स्तंभ यानी कि कॉलमनर है, इसका शेप स्तंभ के जैसा है ऐसे। अगर ये इस तरीके से मिल रही है तो इसे क्या कहते हैं? स्तंभाकार एपिथेलियम। इसका केंद्रक यहाँ होगा, इसका केंद्रक यहाँ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, स्तंभाकार एपिथेलियम जो होती है। स्तंभाकार एपिथेलियम कौन सी है? हमने आपको बताया कि स्तंभ के जैसे है, लंबी लंबी है, इसके न्यूक्लियस यहाँ केंद्रक नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो आपको 3 तरीके की एपिथेलियम हमने बताई। सरल वाली 3 तरीके कौन कौन सी हो गई? एक हो गई शल्की एपिथेलियम यानी स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरी स्तंभाकार है कॉलमनर एपिथेलियम, तीसरी घनाकार है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। समझ में आ गई बात या नहीं? इसके शेप के हिसाब से इसका शेप प्लेट लाइक या टाइल के जैसा होता है, तो ये हो गई आपकी शल्की एपिथेलियम। इसका क्यूब के जैसा होता है, घन के जैसा होता है, इसलिए ये हो गई घनाकार। इसका पिलर के जैसा होता है, आप खंबे के जैसे देखिए तो वैसा दिख रहा है, इसके कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। लेकिन इनकी सबकी देखिए एक एक लेयर। अगर एक एक लेयर है तो सिंपल। अब स्ट्रेटिफाइड में क्या हो जाएगा? यही वाली एपिथेलियम उठेगी, इसके ऊपर एक और लेयर बन जाएगी। तो अगर लेयर बन रही है एक के ऊपर एक, तो ये कौन सी हो जाएगी? इसे क्या कहते हैं? स्तरित कहते हैं। स्तर बन जाएगी, इसके भी स्तर बन जाएंगे। समझ में आ गई बात नहीं? तो इसका नाम क्या बन जाएगा? स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम यानी जो सर्की थी वो स्तरित हो गई एपिथेलियम। समझ में आ गई बात नहीं? ऐसे ही घनाकार स्तरित एपिथेलियम, जब इसके एक से एक लेयर बन गई। कोई दिक्कत इसमें? तो अगर लेयर बन गई है तो स्ट्रेटिफाइड, अगर लेयर नहीं बनी है तो सरल, ठीक। अब आते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के बारे में हमने आपको बताया कि ये ऊतक क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। सर को पैर से कनेक्ट कर रहा है, ब्लड आपके सर के जो हार्मोन्स निकले वो पैर तक पहुंच गए, किडनी के निकले हार्मोन वो पूरे बॉडी में निकल गए, है ना। तो हार्मोन्स को पूरी बॉडी में कनेक्ट करने वाला कौन है?
कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, ये संयोजन कर रहा है, ठीक है, पूरी बॉडी में संयोजन कर रहा है ऑर्गन से। अब इसमें आ जाते हैं नाम हमारे कौन कौन से, रक्त, स्नायु, कंडरा, स्नायु कंडरा यानी लिगामेंट और टेंडन, अभी बताएंगे सबके काम। अस्थि यानी बोन, उपास्थि यानी कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू और वसामय यानी एडिपोज। क्लियर है? अब अगर आप संयोजी ऊतक की बात करें तो एक संयोजी ऊतक 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक संयोजी, कोई भी संयोजी ऊतक है उसमें 3 मेन चीजें हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? एक संयोजी ऊतक में 3 मेन चीजें, कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं? पहली चीज होती है मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस, मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस, यानी कि एक तो बेस बना देंगे। जैसे आपने कहा हमें शरबत बनाना है तो पानी मिला ले लिया, उसमें चीनी डाल दी, उसमें नींबू निचोड़ दिया, रूह अफ़ज़ा डाल दिया, कुछ लोग उसमें दूध डाल देते हैं, कुछ लोग उसमें जो है बाकी चीज़ें मिला, तो एक तो बेस बना लिया, उसमें बाकी सारी चीज़ें मिलाते रहे। तो ये जो बेस है मैट्रिक्स कहलाता है, ग्राउंड सब्सटेंस। इसी में कुछ फाइबर्स मिले हुए होते हैं। कौन चीज़ होती है? फाइबर्स मिले हुए होते हैं। और इसी में कुछ सेल्स मिली हुई होती है। इसमें क्या होती हैं? सेल्स यानी कोशिकाएं। तो सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स, इन तीनों के मिलने से क्या बनता है? एक कनेक्टिव टिश्यू बनता है। अब ये सारे कनेक्टिव टिश्यू में ये 3 चीजें तो कॉमन है, सब में होंगी। और फाइबर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, कोशिकाएं अलग अलग तरीके की हो सकती है, ग्राउंड सब्सटेंस अलग अलग तरीके का हो सकता है, इसलिए ये कनेक्टिव टिश्यू भी अलग अलग होंगे, लेकिन ये होंगे तीनों। समझ में आई बात या नहीं? अब बात कर रहे हैं रक्त की। जो ब्लड है, आपने देखा है ब्लड, स्नायु या लिगामेंट क्या होते हैं? देखिए, स्नायु या लिगामेंट ये क्या करते हैं, आपकी जो बोन्स होती हैं, हड्डियां, ये सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। yes, sir. ये सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो बोन टू बोन कनेक्शन कौन कर रहा है? लिगामेंट कर रहा है। कंडरा यानी टेंडन, ये जो हड्डियां हैं, इन हड्डियों के ऊपर आप देखिए मसल्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो बोन टू मसल कौन जोड़ रहा है? टेंडन। इसके बाद आती है अस्थि, हड्डियां। जो हड्डियां होती हैं हमारे अंदर, कितनी हड्डियां हैं? 206 हड्डियां। हड्डियों के बारे में पूरी जानकारी बाद में देंगे। ऐसे ही उपास्थि यानी कार्टिलेज, ये जो होता है ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज नाक बनी हुई है, देखिए इधर उधर हिल रही है, लेकिन ऐसे स्टेबल, तो ये कार्टिलेज होता है उपास्थि। एरियोलर टिश्यू जो होते हैं, इनमें एरियोला स्पेस होता है, स्किन के नीचे होते हैं इस एरियोलर टिश्यू, और जहां खाली जगह होती है उसको भरने का काम भी यही करते हैं। इसके बाद आते हैं वसा में एडिपोज, ये भी स्किन के नीचे होते हैं। इनके अंदर वसा स्टोर होती है, जो फैट स्टोर, चर्बी स्टोर होती है। पेट निकल जा रहा है, चर्बी निकल रही है ना, चर्बी भरी हुई है, वो चर्बी किसमें आती है? वसा में, एडिपोज टिश्यू। इसके बाद आती है हमारा पेशी ऊतक। तो ये संयोजी ऊतक समझ में आ गए। अब आते हैं पेशी ऊतक। पेशी ऊतक जो होते हैं हमारे कितने हैं? 3 तरीके की मांसपेशियां हैं, ऐच्छिक, कंकालीय या रेखित, एक ही है, अनैच्छिक, चिकनी या अरेखित, और तीसरी होती है हृदय पेशियां या कार्डियक। तो इसे वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब हमारी इच्छा से नहीं, वॉलेंट्री है। स्केलेटल, ये स्केलेटल टिश्यू स्केलेटल सिस्टम में जुड़ी हुई हुई, और रेखित है, स्ट्रेटेड, इनका स्ट्रेशन मिलते हैं, सीधे सीधे बैंड मिलते हैं, लाइकोटा। अनैच्छिक जो होती है इनवॉलेंट्री, यानी हमारी इच्छा से नहीं चलेंगी। आप सांस लेना बंद कर सकते हो, आप पल के झपकाना बंद कर सकते हो, आप पेट में डाइजेशन बंद कर सकते हो, यानी वो वाली जो मांसपेशियां हैं जो ये सब काम करा रही हैं, सांस लेना बंद कर नहीं कर पा रहे हैं, दिल धड़कना बंद नहीं हो पा रहा है, तो वो सब क्या है? इनवॉलेंट्री। और दिल को जो बना रही है स्पेशली, वो कौन सी है? कार्डियक। समझ में आ गई बात? इसके अलावा हमारे अंदर तंत्रिका जो होता है, तंत्रिका तंत्र है, ये सिग्नल्स को ले जाता है, न्यूरॉन्स को इधर से उधर, इधर से उधर ले जाता है। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो हमारी तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और बॉडी में सिग्नल्स को इधर से उधर ले जा रहा है। वो ऊतक कौन से कहलाते हैं? तंत्रिका ऊतक कहलाते हैं। ये एक कोशिका तंत्रिका कोशिका कहलाती है, यानी न्यूरॉन कहलाती है। अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे अगले चैप्टर्स में, अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। हर एक चीज को डिटेल, जैसे ब्लड के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल में, हर किसी का डिटेल पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना।